हरे कृष्ण। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो हमने उस वीडियो में पूरा नहीं बताया था, हम सीधा शिवरात्रि को बताएंगे। तो चलिए हम अरण्य कांड, ये देखिए अरण्य कांड में पूछते हैं लक्ष्मण जी, वो वाला हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको संवाद दिखा देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, है तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है, इंद्रियों के विषयों को। और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में सम्मान रूप से ब्रह्म को देवता है, जो देखता है, तात उसी को परम भाग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। इसमें मान, दंभ, हिंसा, रहित टेढ़ापन, आचार, सेवा, अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का हित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा आदि में, जगत में बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में तथा समता, इष्ट और इष्ट में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के रंग में प्रेम, ये 18 न हो, नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिर तथा ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 22 वो 11। तो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता। जीव कहना चाहिए, जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान, विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल बहने लगे और काम, मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं उसके वश में रहता हूँ। मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। कर्म, वचन और मन से मेरी ही गति है और जिनको निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। इसके आगे सूर्पणखा वाला बताया जाता है, इसलिए हम वही शिवरात्रि वाला शिवरात्रि को हम आपको बताएंगे। शंकर भगवान बारात रहते, तो हमने आपको ये सब बताया भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। इसमें श्री रामचंद्र जी अपना बहुत चीज़ बताते हैं। इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं और इनका चरित्र सब लिखा है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आगे अधिक जानना हो तो।